Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to start a new story. This is a very inspirational story. Definitely you will like it. And I'm having the book with me, Begonias Class 4. This story is only for reading purpose. वाराणसी इस देखो चैप्टर का नेम है जो हमारा वो क्या है, राइट अप्रोच कि सही तरीका क्या है। तो वाराणसी बनारस जिसे बोलते हैं इस कॉल्ड द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं मतलब कि ज़्यादातर वाराणसी में हैं, तो टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है वाराणसी। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स हियर, और यहाँ पे बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम टू वर्शिप इन दिस टेम्पल्स, और जो लोग हैं वो हर कंट्रीज के पार्ट से वर्शिप करने के लिए आते हैं इन टेम्पल्स में। द रिवर गंगा फ्लोज अलोंग द सिटी, जो रिवर गंगा है वो भी यहाँ से मतलब कि नदी बहती है। देर आर मैनी फेमस घाट्स एट वेरियस प्लेसेस ऑन द रिवर, इस नदी पे बहुत सारे फेमस घाट हैं। द डिवोटीज टेक देयर बाथ एट दीज घाट्स एंड ऑफर देयर प्रेयर टू गॉड इन द टेम्पल्स, और जो डिवोटीज होते हैं मतलब कि जो भक्त होते हैं वो वहाँ पे नहाते हैं और इन घाट्स में, और जो भगवान से प्रार्थना करते हैं टेम्पल्स में। मैनी बेगर्स सिट ऑन द स्टेप्स ऑफ दीज टेम्पल्स, और बहुत सारे जो भिखारी होते हैं वो उन टेम्पल्स के स्टेप पर बैठते हैं। जो डिवोटीज हैं वो भी ऑल्सो गिव देम वट एवर आर्म्स दे कुड अफोर्ड, और जो मतलब कि भक्त होते हैं वो भी जितना मतलब कि आर्म्स क्या होता है, जैसे आप भीख बोलते हैं जिसको, मतलब कि कुछ दान में अगर कुछ दे रहे हो तो वो जो भी दे सकता है वो देते हैं। वन मॉर्निंग अ लिटिल बॉय ऑल्सो सेट ऑन द स्टेप्स ऑफ वन ऑफ द टेम्पल्स फॉर बेगिंग, और एक सुबह क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा वो भी बैठा होता है मंदिर के उसमें स्टेप के ऊपर, सीढ़ियों पे भीख मांगने के लिए। ही वॉज ब्लाइंड एंड वॉज होल्डिंग अ प्लेकार्ड इन वन ऑफ हिज हैंड्स विच रीड आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प। ठीक है, जैसे प्लेकार्ड बोलते हैं इसको, एक स्टेप का बोर्ड होता है जिसमें आप कुछ वर्डिंग्स लिख देते हैं। तो उसके वो ब्लाइंड था और उसने एक मतलब कि इस टाइप का बोर्ड पकड़ा हुआ था अपने हैंड में जिसमें वो लिखा होता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, प्लीज़ हेल्प। अ हैट वॉज केप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम इन विच देयर वर ओनली फ्यू कॉइन्स, और उसके पास जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक हैट है और जिसने पकड़ी हुई है इसमें कुछ कॉइन्स हैं। अ यंग मैन ऑल्सो केम टू वर्शिप इन दैट टेम्पल, और एक यंग मैन होता है वो टेम्पल में वर्शिप के लिए आता है। ही लुक्ड एट द ब्लाइंड बॉय एंड फेल्ट पिटी फॉर हिम, और वो मतलब कि उसके ब्लाइंड बॉय की तरफ देखता है और मतलब कि बहुत ही दया फील करता है उसके लिए। हाउएवर ही वेंट इन एंड ऑफर्ड हिज प्रेयर टू गॉड, और जबकि वो अंदर जाता है और उसको मतलब कि भगवान को कुछ ऑफर करके आता है प्रेयर। एंड आफ्टर कमिंग, और जैसे वो वापस आता है, ही वेंट टूवर्ड द बॉय, और जैसे वो वापस आता है तो वो उस बच्चे की तरफ जाता है। एंड ही टुक अ फ्यू कॉइन्स फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द हैट, और वो कुछ कॉइन्स लेता है अपने पॉकेट से और उस हैट में डाल देता है। ही देन टुक द साइन बोर्ड, और तभी वो एक जो साइन बोर्ड होता है उससे वो लेता है एंड टर्न इट अराउंड, और उसको टर्न कर देता है एंड रोट सम वर्ड्स, कुछ राइट करता है वर्ड्स। ही पुट द साइन बोर्ड बैक सो दैट एवरीवन हु वॉक्ड बाय वुड सी द न्यू वर्ड्स, और वो जो साइन बोर्ड है उसको बैक साइड करके उसमें जो भी लिखना चाहता है कि उसको जो नए वर्ड्स लिख देता है, जो भी आएगा तो वो देख लेगा। देन ही लेफ्ट द प्लेस, और तब वो प्लेस छोड़ देता है। सून द हैट बिगेन टू फिल अप, और तभी अचानक से क्या होता है, जो उसकी हैट होती है वो भरना शुरू कर देती है। अलॉट मोर डिवोटीज वर गिविंग मनी टू द ब्लाइंड बॉय, बहुत ज़्यादा डिवोटीज को बहुत ज़्यादा पैसे देना शुरू कर देते हैं ब्लाइंड बॉय को। इन नो टाइम, मतलब कि बिल्कुल ही कुछ ही क्षण में, द हैट वॉज फुल टू द ब्रीम्स विद कॉइन्स, और वो कॉइन से किनारे तक वो हैट भर जाती है। दैट आफ्टरनून देन मैन हु हैड चेंज द साइन बोर्ड केम टू सी हाउ थिंग्स वर, और उसी दोपहर को वो आदमी होता है जो वो वापस आता है, वो साइन बोर्ड को देखता है, मतलब कि जो उसने साइन बोर्ड चेंज किया था वो देखता है कि भाई सब चीज़ें सही चल रही है कि नहीं चल रही। द बॉय रिकग्नाइज हिज फुट स्टेप्स, और जो बच्चा ब्लाइंड बैठा होता है ना वो उसके फुट स्टेप से उसको पहचान लेता है और सब पूछता है, वर यू द वन हु हैड चेंज माई साइन बोर्ड दिस मॉर्निंग, क्या आप वही सेम पर्सन हो जिसने मेरा साइन बोर्ड चेंज किया था। यू हैव गेस्ड राइट सेट द यंग मैन, यंग मैन ने कहा कि तुमने बहुत अच्छे सही गेस किया है। वट डिड यू राइट देयर, कि आपने क्या लिखा था। यंग मैन ने बोला, आई ओनली रोट द ट्रूथ, कि मैंने तो सच लिखा था। आई सेड वट यू सेड बट इन अ डिफरेंट वे, कि मैंने भी वही बात कही है लेकिन एक अलग तरीके से कही। मैंने लिखा था, टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे बट आई कैन नॉट से, कि आज बहुत सुंदर दिन है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। बोथ मैसेज टू ऑल द पीपल दैट द बॉय वॉज ब्लाइंड, देखो दोनों मैसेज उसने लिखे थे, आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प की, और टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे बट आई कैन नॉट से, दोनों मैसेज यही कन्वे कर रहे हैं कि वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता है ना। बट द फर्स्ट वन सिंपली सेड कि, लेकिन जो पहले वाला है वो सिंपली कहता है कि बॉय ब्लाइंड था, लेकिन द सेकेंड वन टोल्ड द पीपल दैट दे वर ब्लेस्ड नॉट टू बी ब्लाइंड, कि दूसरे वाला मैसेज इस बात को क्या कन्वे करता है कि जो लोग जिनके पास आंखें हैं वो ब्लेस्ड हैं, मतलब कि उनको भगवान का मतलब कि वरदान मिला हुआ है कि उनके पास ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है,
कि वो ब्लाइंड नहीं है। शुड वी बी सरप्राइज दैट द सेकंड मैसेज वाज मोर इफेक्टिव, क्या हमें हैरानगी होनी चाहिए कि सेकंड मैसेज वाज मोर इफेक्टिव? डेफिनेटली सेकंड मैसेज बहुत इफेक्टिव था कि एक बात को जो हमने दूसरे तरीके से मतलब बहुत इफेक्टिव तरीके से कहा है, जो कि हमें मतलब एक राइट अप्रोच देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मतलब मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।